टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग एंड नेचर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड, अतिव्यापन का प्रकार और सहसंयोजक बंध की प्रकृति। सहसंयोजक बंध का निर्माण अर्धपूर्ण भरी हुई परमाणुीय कक्षकों के अतिव्यापन से होता है। इट मीन जो एटॉमिक ऑर्बिटल होते हैं वो हाफ फिल्ड होने चाहिए और इन हाफ फिल्ड ऑर्बिटल के बीच में जब ओवरलैपिंग होती है तो कोवलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। अतिव्यापन के प्रकार के आधार पर कोवलेंट बॉन्ड को दो प्रकार में डिवाइड किया गया है। पहला है सिग्मा कोवलेंट बॉन्ड और दूसरा है पाई कोवलेंट बॉन्ड। सबसे पहले हम देखते हैं सिग्मा कोवलेंट बॉन्ड। ठीक है, अर्धपूर्ण भरी हुई परमाणुीय कक्षकों के अक्षीय अतिव्यापन, इट मीन्स जब हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल का एक्सियल ओवरलैपिंग होती है तो जो बंध बनता है उन दोनों एटम के बीच में वो सिग्मा बॉन्ड कहलाता है, या एक्सियल ओवरलैपिंग से सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। जो इलेक्ट्रॉन सिग्मा बंध बनाते हैं उन्हें सिग्मा इलेक्ट्रॉन कहते हैं। एस और पी ऑर्बिटल के तीन प्रकार के एक्सियल ओवरलैपिंग होती है जिसका वर्णन यहाँ पर किया गया है। देखिए कैसे होती है इनमें एक्सियल ओवरलैपिंग एस ऑर्बिटल और पी ऑर्बिटल में। सबसे पहले एस एस ओवरलैपिंग को हम देखेंगे। यहाँ पर ये जो डायग्राम है इसमें एस एस ओवरलैपिंग को शो किया गया है। परमाणुओं के अर्धपूर्ण भरे हुए एस कक्षक आपस में अतिव्यापन करके बंध का निर्माण करते हैं जिसे एस एस सिग्मा बॉन्ड कहते हैं। अब ये एक एस ऑर्बिटल है, ठीक है, ये जो है वो अर्धपूर्ण भरी हुई अवस्था में है, हाफ फिल्ड पोजीशन में है, और ये दूसरा एस ऑर्बिटल है, ये भी हाफ फिल्ड पोजीशन में है। तो यहाँ पर इस एस की और इस एस की दोनों एस ऑर्बिटल जो हैं इनकी ओवरलैपिंग होती है। ये देखिए इस डायग्राम में बताया गया है, ये जो है यहाँ पर ये इस एरिया में ओवरलैप हो रहे हैं, तो इनकी ओवरलैपिंग से सिग्मा बॉन्ड का निर्माण होता है। और इस तरह से जो इलेक्ट्रॉन हैं जो कि ओवरलैपिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो सिग्मा इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। नेक्स्ट है एसपी अतिव्यापन। एसपी अतिव्यापन में क्या होगा, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, एक एस ऑर्बिटल होगा, दूसरा पी ऑर्बिटल होगा। तो एसपी अतिव्यापन में एक परमाणु की अर्धपूर्ण भरी हुई एस कक्षक जो होते हैं वो दूसरे परमाणु की अर्धपूर्ण भरी हुई पी कक्षक से अतिव्यापन करते हैं, और इस अतिव्यापन से जो बंध बनता है वो एस पी सिग्मा बॉन्ड कहलाता है। यहाँ पर देखिए ये एस ऑर्बिटल है, ठीक है, ये 1s ऑर्बिटल है वो हाइड्रोजन का है, और यहाँ पर ये p ऑर्बिटल है, तो ये 2p ऑर्बिटल है वो फ्लोरीन का है। अब ये s और ये p ऑर्बिटल जो है आपस में ओवरलैपिंग करेंगे, तो इस तरह से देखिए ओवरलैपिंग होगी, ये वाला p ऑर्बिटल है और ये s ऑर्बिटल है, और ये यहाँ पर इनकी ओवरलैपिंग हो रही है, तो इनके बीच में जो बॉन्ड बनेगा वो sp सिग्मा बॉन्ड होगा। तो हाइड्रोजन और फ्लोरीन की ओवरलैपिंग से ये H और ये F, इनके बीच में ये देखिए ये बॉन्ड बन रहा है, ये सिग्मा बॉन्ड बनेगा। तो HF के बीच में एक सिग्मा बॉन्ड का निर्माण होता है S ऑर्बिटल और P ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग से। नेक्स्ट है PP ओवरलैपिंग। ठीक है, PP ओवरलैपिंग में क्या होता है कि दो P ऑर्बिटल्स जो होते हैं वो आपस में ओवरलैपिंग करते हैं। PP अतिव्यापन में दो परमाणु की अर्धपूर्ण भरी हुई P कक्षक आपस में अतिव्यापन करते हैं और इससे PP सिग्मा बॉन्ड का निर्माण होता है। अब ये देखिए ये एक P ऑर्बिटल है, ये दूसरा P ऑर्बिटल है। अब यहाँ पर हम जो है वो Cl2F2 या Br2 के फॉर्मेशन को समझ सकते हैं, क्योंकि इनमें P ऑर्बिटल हाफ फिल्ड होते हैं और PP ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग होती है। तो यहाँ पे ये एक और ये दूसरा ऑर्बिटल जो है P ऑर्बिटल, वो ये देखिए यहाँ पे ओवरलैपिंग हो रही है इनकी, और इनके बीच में एक सिग्मा बॉन्ड बन रहा है। तो ये PP ओवरलैपिंग से जो बनने वाला सिग्मा बॉन्ड होता है वो PP सिग्मा बॉन्ड कहलाता है। तीन प्रकार के सिग्मा बॉन्ड की सामर्थ्यता या मजबूती। ठीक है,
स्ट्रेंथ ऑफ सिग्मा बॉन्ड और स्ट्रेंथ ऑफ 3 टाइप सिग्मा बॉन्ड। 3 प्रकार के सिग्मा बॉन्ड की सामर्थ्यता, जो कौन से 3 प्रकार जो अभी हमने देखे, एक तो SS ओवरलैपिंग से जो सिग्मा बॉन्ड बनेगा, एक SP ओवरलैपिंग से बनेगा और एक PP ओवरलैपिंग से बनेगा। तो इनकी स्ट्रेंथ क्या होती है देखते हैं हम। तीनों अतिव्यापन से बने हुए सिग्मा बॉन्ड की स्ट्रेंथ इस तरह से होगी, जो PP होगा ओवरलैपिंग, उससे बनने वाला बॉन्ड ज़्यादा मजबूत होगा, फिर SP और उसके बाद में SS ओवरलैपिंग। ये सत्यता है कि P कक्षकों में अतिव्यापन ज़्यादा होता है और इसीलिए जो PP ओवरलैपिंग से बॉन्ड बनता है उसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है, और PS की तुलना में तथा PS में ज़्यादा अतिव्यापन होता है SS की तुलना में। तो हमने जब VBD के पॉइंट्स पढ़े थे तो उसमें देखा था कि जितना ज़्यादा अतिव्यापन होगा उतना ही बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा। तो PP में ओवरलैपिंग ज़्यादा होती है, SS में सबसे कम होती है। तो PP ओवरलैपिंग से जो सिग्मा बॉन्ड बनता है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है और SS ओवरलैपिंग से बनने वाला बॉन्ड जो है वो कम स्ट्रॉन्ग होता है। अभी हमने बात करी थी सिग्मा बॉन्ड की, अब हम बात करेंगे पाई बॉन्ड किस तरह से बनते हैं। पाई सह संयोजक बंध, पाई कोवलेंट बॉन्ड, परमाणुीय कक्षकों के समपार्श्विक अतिव्यापन, इसका मतलब है साइड वाइज ओवरलैपिंग या लैटरल ओवरलैपिंग। जब एटॉमिक ऑर्बिटल की साइड वाइज ओवरलैपिंग होती है तब उनके बीच में जो बंध बनता है उसे पाई कोवलेंट बॉन्ड कहते हैं। और यह अतिव्यापन इस प्रकार से होता है कि इन कक्षकों के अक्ष एक दूसरे के पैरेलल होते हैं। पाई बॉन्ड के निर्माण में जो इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं उन्हें क्या कहते हैं, पाई इलेक्ट्रॉन कहते हैं। अब यहाँ पर इस डायग्राम में शो किया गया है, देखिए PP अतिव्यापन द्वारा पाई बंध का निर्माण। अच्छा, पाई बॉन्ड जो होता है वो PP ओवरलैपिंग के द्वारा बनता है। तो यहाँ पर देखिए ये एक p ऑर्बिटल है, ठीक है, और ये दूसरा p ऑर्बिटल है। अब इन p ऑर्बिटल की यहाँ से ओवरलैपिंग होगी, साइड बाय साइड ओवरलैपिंग होगी, यहाँ से py और ये py की, ये देखिए ये ओवरलैपिंग हो रही है यहाँ पे साइड बाय साइड, और ये साइड बाय साइड ओवरलैपिंग हो रही है। तो जो बॉन्ड बनेगा वो साइड बाय साइड ओवरलैपिंग से बनेगा। तो इस तरह से यहाँ पर ये पाई बॉन्ड का निर्माण होगा, ये और ये, इस तरह से पाई बॉन्ड का निर्माण होता है। तो यहाँ पर O2 मॉलिक्यूल के निर्माण को दर्शाया गया है। परमाणुीय कक्षकों का अतिव्यापन और अणु का निर्माण, किस तरह से एटॉमिक ऑर्बिटल में ओवरलैपिंग होती है और मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होता है। जब दो एटम एक दूसरे के पास आते हैं तो बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। ये तब तक ही संभव है जब उनकी परमाणुीय कक्षक जो होते हैं वो आपस में ओवरलैप करें। अगर ओवरलैप नहीं करेंगे तो बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं होगा। परमाणुीय कक्षकों के बीच में अतिव्यापन धनात्मक, ऋणात्मक या शून्य प्रकार का हो सकता है, जो कि अतिव्यापन में भाग लेने वाले कक्षकों के गुणों पर निर्भर करेगा। तो अब हम ये जो पॉजिटिव ओवरलैपिंग, नेगेटिव ओवरलैपिंग कैसे होती है इसको देखते हैं। फर्स्ट है पॉजिटिव ओवरलैप, धनात्मक अतिव्यापन। धनात्मक अतिव्यापन में समान आवेश वाली जो लोब्स होती हैं वो पार्टिसिपेट करती है और इन लोब्स के बीच में आकर्षण होता है। यहाँ पर देखिए ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव लोब है। तो पॉजिटिव लोब जो है आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करती है और इनके बीच में ओवरलैपिंग होती है, और ओवरलैपिंग होने से बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। तो ये सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन बताया गया है, पॉजिटिव ओवरलैपिंग। यहाँ पर देखिए यहाँ ये p ऑर्बिटल है, ये s ऑर्बिटल है। तो s ऑर्बिटल का पॉजिटिव पार्ट और p ऑर्बिटल का पॉजिटिव पार्ट ओवरलैपिंग करेगा। और ये जो है वो px ऑर्बिटल है, इसमें भी देखिए ये पॉजिटिव पार्ट है, ये भी पॉजिटिव पार्ट है। तो ये आपस में ओवरलैपिंग करेंगे और ये जो है वो साइड बाय साइड ओवरलैपिंग है। तो यहाँ पर पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। और ये px और py की ओवरलैपिंग है, ये भी दोनों लॉब्स जो है वो पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव लोब्स जो हैं वो आपस में ओवरलैपिंग करती है, किसमें, पॉजिटिव ओवरलैपिंग में।
ऋणात्मक अतिव्यापन नेगेटिव ओवरलैपिंग। ऋणात्मक अतिव्यापन में धनात्मक अतिव्यापन के बिल्कुल विपरीत होता है। इसमें क्या होता है कि जो ऋणात्मक अतिव्यापन होता है इसमें विपरीत आवेश वाली लोब्स पार्टिसिपेट करती है और जब इनमें प्रतिकर्षण होता है। ठीक है, यहाँ पर ये देखिए पीजेड और पीजेड की ओवरलैपिंग है, तो इसमें प्लस और माइनस ये जो है आपस में ओवरलैपिंग करेगी। इसी तरह से पीजेड और एस की ओवरलैपिंग है, तो यहाँ पे भी माइनस और प्लस ये ओवरलैपिंग करेगी। इसी तरह से पीएक्स और पीवाई की ओवरलैपिंग को शो किया गया है। जीरो अतिव्यापन, परमाणुीय कक्षकों के मध्य किसी प्रकार का जब इंटरेक्शन नहीं होता है तो वहां पर ओवरलैपिंग नहीं होती है और वो स्टेट जो होती है वो जीरो ओवरलैपिंग कहलाती है। यहाँ पर px और s ऑर्बिटल में किसी तरह की ओवरलैपिंग नहीं हो रही है। इसी तरह से यहाँ px और py में देखिए दोनों दूर दूर हैं, इनमें भी किसी तरह की कोई ओवरलैपिंग नहीं हो रही है। इट मीन्स यहाँ जीरो ओवरलैपिंग है। अतिव्यापन में भाग लेने वाली कक्षकों के इलेक्ट्रॉन का चक्रण विपरीत होना चाहिए, तभी ओवरलैपिंग पॉसिबल है। अगर दोनों इलेक्ट्रॉन जो हैं उनका चक्रण सेम डायरेक्शन में होगा तो फिर ऑर्बिटल के बीच में ओवरलैपिंग नहीं होगी और बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं होगा। सहसंयोजक बंध की सामर्थ्यता अतिव्यापन पर निर्भर करती है। इट मीन्स बॉन्ड कितना मजबूत होगा ये डिपेंड करता है ओवरलैपिंग पे। ओवरलैपिंग जितनी ज्यादा होगी बॉन्ड उतना ही मजबूत होगा, बॉन्ड की स्ट्रेंथ उतनी ही ज्यादा होगी। यदि कक्षकों के मध्य अतिव्यापन ज्यादा होगा तो ज्यादा ऊर्जा निकलेगी और बॉन्ड जो होगा वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। अब यहाँ पर हमने सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड दोनों देख लिए। अब हम देखते हैं कि सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड में क्या अंतर होते हैं। तो इस टेबल में सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड में अंतर दिखाया गया है। इधर सिग्मा बॉन्ड है और इधर पाई बॉन्ड है। तो चलिए देखते हैं सिग्मा बॉन्ड में क्या होता है। परमाणुीय कक्षकों के बीच में कौन सा अतिव्यापन होता है, एक्सियल ओवरलैपिंग होती है, उसके कारण सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। परंतु जब एटॉमिक ऑर्बिटल में साइड वाइज ओवरलैपिंग होगी तो पाई बॉन्ड का निर्माण होगा। तो पहला डिफरेंस तो ये हो गया कि सिग्मा बॉन्ड में एक्सियल ओवरलैपिंग होती है और पाई बॉन्ड में साइड वाइज ओवरलैपिंग होती है एटॉमिक ऑर्बिटल के बीच में। सेकंड है संकृत असंकृत कक्षक सिग्मा बंध बनाते हैं और पाई बॉन्ड में है संकृत कक्षक कभी भी पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं करते हैं। संकृत मतलब हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल जो होते हैं वो सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं और जो हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल होते हैं पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं करते हैं। सिग्मा बंध SS, SP और PP कक्षकों के अतिव्यापन से बनता है। पाई बंध के निर्माण में अतिव्यापन में केवल p ऑर्बिटल ही भाग लेते हैं। इसमें s ऑर्बिटल पार्टिसिपेट नहीं करेगा क्योंकि s ऑर्बिटल जो होता है वो स्फेरिकल होता है, तो उसमें आप किसी भी तरह से ओवरलैपिंग कराएं तो ओवरलैपिंग सेम ही होगी, साइड बाय साइड, या हम यूं नहीं कह सकते कि एक्सियल हो रही है या साइड बाय साइड हो रही है। इसलिए पाई बॉन्ड के फॉर्मेशन में केवल p ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग होती है, p ऑर्बिटल ही पार्टिसिपेट करते हैं। फोर्थ है सिग्मा बॉन्ड के चारों ओर फ्री रोटेशन पॉसिबल है। पाई बॉन्ड के चारों ओर परमाणु का स्वतंत्र घूर्णन संभव नहीं है क्योंकि यह पाई बंध को तोड़ता है, तो इसीलिए पाई बॉन्ड के चारों ओर एटम मूव नहीं करते हैं। सिग्मा बंध का इलेक्ट्रॉन घनत्व अक्षीय अतिव्यापन द्वारा निर्माण होता है जो कि सिमेट्रिकल है तथा एकल आवेश घनत्व के रूप में होता है, जबकि पाई बॉन्ड में पाई बंध का इलेक्ट्रॉन घनत्व अनियमित होता है, मतलब इसमें कोई रेगुलरिटी नहीं होती है। यह परमाणु की सतह के ऊपर एवं नीचे व्यवस्थित रहता है। ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है वो एटम के ऊपर और नीचे दोनों तरफ व्यवस्थित होती है, और जबकि सिग्मा बॉन्ड में क्या होता है कि डेंसिटी सिमेट्रिकल होती है। सिग्मा बॉन्ड दो परमाणु के मध्य या तो अकेला या पाई बंध के साथ में होता है, और पाई बंध हमेशा सिग्मा बंध के साथ दो परमाणु के मध्य पाया जाता है। इट मीन सिग्मा बॉन्ड तो जो एटम है उसके अंदर होगा ही होगा, वो अकेला भी रह सकता है और पाई बॉन्ड के साथ भी हो सकता है। जबकि पाई बॉन्ड अगर प्रेजेंट है तो इसका मतलब उसमें सिग्मा बॉन्ड भी प्रेजेंट है।
जो कि हमेशा सिग्मा बंध पर अध्यारोपित होता है, सुपर इम्पोज होता है। केंद्रीय परमाणु के चारों ओर सिग्मा बंध का ढांचा अणु की ज्यामिति को निर्धारित करता है। सेंट्रल एटम है, उसके चारों ओर जो सिग्मा बॉन्ड बन रहे हैं, उसी से हम ये पता लगाते हैं कि जो मॉलिक्यूल है उसकी ज्योमेट्री क्या होगी। पाई बंध अणु की ज्यामिति में योगदान नहीं देता है, फिर भी ये अणु की डायमेंशन को परिवर्तित कर देता है। पाई बॉन्ड जो होता है वो किसी भी मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री में पार्टिसिपेट नहीं करता है। इट मीन्स किसी भी मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री जो होती है वो केवल सिग्मा बॉन्ड द्वारा ही निर्धारित होती है। नेक्स्ट है पृथक सिग्मा बंध पाया जाता है, मतलब सिग्मा बंध अकेला भी हो सकता है। पृथक पाई बंध का होना पॉसिबल नहीं है। इट मीन्स कोई भी मॉलिक्यूल है तो उसके अंदर सिग्मा बॉन्ड तो हो सकता है अकेला, लेकिन अगर पाई बॉन्ड प्रेजेंट है तो उसके साथ साथ में सिग्मा बॉन्ड भी प्रेजेंट होगा। अकेला पाई बॉन्ड जो है वो पॉसिबल नहीं है। तो इस तरह से इस लेक्चर में हमने सिग्मा और पाई बॉन्ड का कंपैरिजन देखा, ओवरलैपिंग देखी और कोवलेंट बॉन्ड की टाइप्स देखी। तो यहाँ तक सारी चीजें आपको क्लियर हो गई होगी कि सिग्मा बॉन्ड जो है वो किस तरह से बनते हैं, पाई बॉन्ड किस तरह से बनते हैं, कोवलेंट बॉन्ड कितने तरह के होते हैं और सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड में क्या डिफरेंस होता है। थैंक यू।